श्री जगन्नाथ पुरी से 30 किलोमीटर दूर कोणार्क जी का मंदिर। 1200 स्पेशल इंजीनियर्स उड़ीसा का, उनके द्वारा 12 साल तक का मेहनत करके बनाया। ये सब जानते हैं। मेन इंजीनियर का नाम था विशु महाराणा, उसका बेटा का नाम धर्मपद। मंदिर के ऊपर से चढ़ा, मैग्नेट को फिटिंग किया, गिर गया। सप्ताश्चर्य में से एक आश्चर्य क्यों है? एक जरूर है कि इसका अंदर का जो ओरिजिनल मूर्ति था वो झूलता था आकाश में 2 मैग्नेट का पोल में। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो निहान और मतलब उस समय, आज के डेट में देखो राम जी का मंदिर हुआ तो उसमें सब कुछ मशीन में हो गया, लेकिन यहाँ इंसानी छोटा छोटा औजार में ऐसे सुंदर बनाए हैं, हालांकि अभी नीचे नहीं समझ में आएगा। हमारे उड़ीसा का जो इंजीनियर्स, टेम्पल निर्माण का इंजीनियरिंग, ऊपर चढ़ोगे तो दिखाई देगा। इतना छोटा छोटा जाली को बनाया गया है। उस समय मैं आज से जब 42-43 साल 30 साल पहले माँ बाप के साथ आता था और उसके बाद आता था तो देखा हूँ इतना छोटा छोटा जाली और इतना छोटा छोटा मूर्ति। आज के डेट में तुम अगर मेटल में ढालोगे तो भी नहीं बनेगा। तो हमारे उड़ीसा के जो आर्टिस्ट, उनका क्या ताकत था, उनके हाथ में क्या फिनिशिंग एंड क्या स्पेशलिटी था, इसीलिए सप्ताश्चर्य में रखा गया। ये 2 बात। तीसरा क्या है, अगर समझ में आएगा, सूर्य सकल शक्ति का आधार। सूर्य अगर सकल शक्ति, सकल ज्ञान, सभी तत्वों का आधार, मुख्यतः अग्नि तत्व। लेकिन कहा जाता है कि सूर्य के अंदर बहुत ठंडा है। सूर्य मंदिर जब था, जब बाहर हाई टेम्परेचर है, अंदर ठंडा लगता था, ऐसे एक में बनाया गया। और सूर्य मंदिर का पीछे रहस्य ये था कि सूर्य साधना यहाँ पर करने से सारे रोग ठीक हो जाते। प्रमाण कौन? सांब, कृष्ण का पुत्र, लेप्रोसी हो गया था जो छूट नहीं रहा, सूर्य साधना किया, छूट गया। तो सूर्य का यहाँ भारत का आखिरी बिंदु है, आगे समंदर है, और उसको यहाँ बनाया। सूर्य का पहला उदय किरण मंदिर के चूल और अंदर का सूर्य भगवान का मूर्ति के ऊपर था। वो पहला लग्न हर दिन का। और इसी जगह से मकर संक्रांति से लेके कर्क संक्रांति तक का सूर्य का डायमेंशन एस्ट्रोलॉजिकल यहाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। इसीलिए वर्ल्ड का पंचांग एक तरफ और उड़ीसा का पंचांग एक तरफ। और अभी मैं दिखाया बना के यहाँ 90 डिग्री एग्जैक्ट सूर्य का ईस्ट नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ गेट के साथ कॉन्साइड किया गया है। और वास्तुमंडल में जैसे उधर देखो हाथी रखा गया है, उधर उत्तर दिशा कुबेर, तो वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो एनर्जी क्या मिलेगा? पश्चिम दिशा शनि, और उधर छाया और माया, 2 मंदिर और है। छाया का मंदिर आधा है, माया का आधा है। सूर्य भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि जो आदमी 2 बीबी रखेगा उसका जिंदगी ऐसा हो जाएगा, उसका घर टूट जाएगा। मंदिर भी बना के रखोगे टूट जाएगा। इसलिए राम बनो, 1 बीबी रखो। और तुम बोलेगा कि इधर हम कलाहंडी भी जाएंगे और वो हाँ कलकत्ता भी जाएंगे और भुवनेश्वर भी जाएंगे, तो ये तो देख ही रहे हो क्या हाल अवस्था है। ठीक, इधर घूम के आओगे, देखो दक्षिण दिशा, उस तरफ अगर जाते हो वहाँ का गेट, तो उस डायरेक्शन पे देखना जो मूर्ति है, ऐसा करके ऐसा स्पेशल जंतु वहाँ पर रखा गया है। सिंह यहाँ पर देखो, 2 सिंह को रखा गया है। तो चारों दिशा में, जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार, यहाँ भी 4 द्वार, और धर्म अर्थ काम मुख्य, ऐसे ही पूरी में किस रास्ते में जाओगे क्या मिलेगा, यहाँ भी ऐसा है। पूरी मंदिर के सामने जो अरुण स्तंभ था यहाँ था, इसको टूट के गिर गया तो उसको वहाँ लिया गया।
बैलगाड़ी में उठा के लिया गया, क्रेन उरेन नहीं था, इतना बड़ा पत्थर। इसको बनाने के पीछे रहस्य क्या है? इस कोणार्क मंदिर के पीछे जीवन में जितना सारा तत्व है, क्या क्या तत्व है, जो कुछ भी तुम जीवन में, उसको 108 भाग में विभक्त किया है। मुख्य 27 नक्षत्र पद यहाँ पर पाओगे। अभी नहीं, टूट टाट गया है, लेकिन अगर उसका आख्यांश द्राघिमा निकाल के देखोगे तो तुमको 27 नक्षत्र का इम्पैक्ट, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य जिस नक्षत्र में, आज किस नक्षत्र में है? आज सूर्य वृषभ राशि, रोहिणी पार कर रहा है, शायद अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका क्रॉस कर रहा है। तो आज सूर्य कौन सा डिग्री एंगल में यहाँ पर सूर्य डालेगा? नक्षत्र, बार, पक्ष बार, कृष्ण पक्ष अमुक बार, अमुक तिथि, अमुक पक्ष, अमुक बार, अमुक तिथि। तो 365 दिन का अगर डायग्राम लेके स्टडी करोगे तो सूर्य का किरण और छाए, और इसमें जो हर एक चक्र में जो राउंड चक्र है, इसमें कितना ठो एक्सेल लगा हुआ अखो है, एक्सेल के साइड में गिनती करो, 8। तो अष्टप्रहर, 8 प्रहर को दर्शाता है। अष्टप्रहरी नाम यज्ञ सुने हो? 16 प्रहरी नाम यज्ञ, ठीक है। तो 8 प्रहर, और हर एक प्रहर में, यानी हर एक जो स्पोक है, यानी ऐसा आके जो के साथ लगा हुआ है, उसमें अलग अलग छोटा छोटा मूर्ति का चित्र, स्टोरी बनाया गया है। उस एक इतना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसको अगर, इसीलिए सप्ताश्चर्य से एक आश्चर्य है, इतना बड़ा जगह में 1 घंटा का स्टोरी छुपा है। एक अष्टप्रहर से 1 प्रहर का स्टोरी है। किस लग्न, राशि, मुहूर्त, तिथि, बार, पक्ष, ऋतु में क्या करना है, वहां बताया गया। यानी जो कुछ तुम्हारे जीवन में तुम प्राप्ति करते हो, और क्या क्या प्राप्ति है। 24 × 8 कितना हुआ? है 172, 172 एफेक्ट, घटनाक्रम ऑफ योर लाइफ वहाँ छुपा है, बताया गया है। उसमें से मध्य चक्र में जब तुम जाओगे, जैसे देखो ये जो 1 2 3 4 पहिया आगे की तरफ, ठीक है, बीच में 4 पहिया, उसके पीछे 4 पहिया, उसके पीछे 4 पहिया, कितना हुआ है? टोटल कितना चक्का है रथ का? उस चक्र में जैसे यहाँ पर इधर 4, 1 2 3 4, उधर कितना होगा? कितना हो गया? फ्रंट साइड में 8, बीच में 8, उसके पीछे 8, कितना हुआ? 8 दिया, 32 हो गया। उसमें बाह्य चक्र, उसको छोड़ने से 24 मुख्य चक्र है। तो जो मध्य 24 चक्र है, उसमें जीवन में सुख, संपदा, धन, प्राप्ति, आनंद, मजा, मस्ती, रात्रि सुख का वर्णन किया गया है। उसमें जितने चित्र देखोगे, उसमें कहाँ पर, कौन सा मुद्रा में, कौन से योग में, मतलब आसन में, किस बंध में, कैसे नारी के पुरुष के साथ क्या करना है, तो क्या प्राप्ति होगा। फिर उसको भाग किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन सा धर्म के लिए, कौन सा अर्थ के लिए, कौन सा काम के लिए, कौन सा मोक्ष के लिए। और जो कुछ भी कौन देने वाला है? सूर्य। सूर्य के पास कहाँ से आया? रुद्र रूपी शिव। तो सुबह का सूर्य, सिंदूर मुखा सूर्य, मध्य सूर्य और पश्चिम दिशा सूर्य, त्रिसंध्या, त्रिगायत्री, ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री,
शिव गायत्री, रात्रि 12 बजे काली गायत्री, 4 गायत्री का विधान। उसमें किसमें क्या मिलेगा? तो सूर्य मंदिर का लक्ष्य था शक्ति का प्राप्ति, सबसे पहला, धन जन गोप लक्ष्मी का प्राप्ति, जीवन में सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति और जीवन में ज्ञान तत्व का प्राप्ति। क्योंकि सूर्य सकल शक्ति, सकल ज्ञान, सकल तत्व का आधार है। व्यक्ति जब सूर्य साधना करेगा तो आज आदमी भिखारी क्यों है, गरीब क्यों है? एक नौकरी दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैकोले एजुकेशन का लक्ष्य था कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं जगे, ज्ञान नहीं जगे, तुम मूर्ख ही रहो। क्योंकि तुम मूर्ख रहेगा तो तुम वोट देगा और सरकार के पास जाके नौकरी मांगेगा, तो तुमको जैसा चाहिए वैसा नचाया जाएगा। तो जिसका जितना बुद्धि है वो उतना अमीर है, जितना जड़ बुद्धि है, क्या जड़ बुद्धि, दूसरा है मूर्ख बुद्धि, तीसरा है कुबुद्धि, चौथा और एक है विपरीत बुद्धि। बोलोगे एक और समझेगा उसका उल्टा। बुद्ध का तुम्हारा बुद्धि कितना है पैराग्राफ करोगे, ऊपर तक प्लस में 90 है, नीचे में 90 है, इधर -90, -00। हाँ तो उसका तत्व कौन? सूर्य भगवान। बुद्ध ग्रह है लेकिन है किसके पास? सूर्य भगवान। तो सूर्य साधना करने से आपके अंदर तेज बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है। इसलिए सूर्य का कितना साधना बताया गया? सूर्य का 7 साधना बताया। तो जो व्यक्ति सूर्य का 7 साधना करता है, इसके ऊपर भी लंबा वीडियो है, अभी बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा। 7 साधना जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन करेगा उसको किसी भी ग्रह में किसी भी खराब दुर्व्यवहार नहीं आ सकता। क्या क्या बढ़ेगा? बोला आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास्तेषां च जायते। क्या क्या बढ़ेगा? आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। तो हर दिन जो सूर्य साधना करेगा उसके लिए क्या बढ़ने वाला है? पछाड़े देखिए समझते हूँ कि देखो जो तुम्हारे समझते आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम। तो जो वीर्यहीन व्यक्ति है, संतान नहीं हो रहा है, क्या बढ़ेगा? आयु प्रज्ञा बलम। जो कम आयु का है, जल्दी मरने वाला है, तो जिसका जिंदगी में अपमृत्यु लिखा है, सूर्य साधना करने से क्या? आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम। प्रज्ञा बलम महाशक्तिवान, बलम वीर्यम वृद्धि होगा। सो हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापीतम मुखम तत्वम पूषण अपा वृणु सत्य धर्माय। क्या क्या? सत्य और धर्म किसके पास? सूर्य भगवान के पास। इसलिए इस मंदिर को निर्माण के पीछे रहस्य खाली सुंदर सुंदर मूर्ति बनाना नहीं था, बहुत अच्छा अच्छा फोटो सेल्फी उठाना नहीं था। ये शक्ति साधना पीठ है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतमत्यंज हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम स्यापि हितम मुखम। दिमाग फिर जाएगा। आकृष्णेन वर्तमान, सूर्य भगवान का ये बीज मंत्र। अब इसका इष्ट देवी कौन? मातंगिन्य विद्महे अग्निरूपाय धीमहि। तो तुम्हारे अंदर अगर अग्नि तत्व को प्रज्वलित करना है तो कहाँ जाओगे? आज लोग कह रहे हैं यहाँ मंदिर है, मंदिर टूट गया, भगवान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया है कि भगवान नहीं है, पूजा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े साधक जो लोग यहाँ रेगुलर आते हैं वो बोलते हैं कि आज भी यहाँ पर ऐसे शक्ति हैं जो एक्टिवेट हैं, सुपर एक्टिवेट हैं, और उनका प्रेजेंस बहुत सारे लोगों को पता है।
सो कोणार्क मंदिर का मूल तत्व, अगर हर एक नाट्य मंदिर उसमें जाओगे तो और विषय बिंदु है भयंकर। क्या नृत्य, यहाँ हमारा जो ओडिसी भारतनाट्यम, ओडिसी का जो डांस मॉडल है, उसका जो बेस, यू अंडरस्टैंड बेस क्या? हाँ, तुम वही समझेगा। हाँ, बेस मीन्स जैसे कराटे जानते हो, कराटे का बेस क्या है? मात्र 10 पॉइंट। उस 10 को सीखेगा तो सीखेगा। संगीत बेस क्या है? कितना है? 7 सुर और मात्रा सा रे गा मा पा धा नी सा। सा लास्ट वाला सा और आखिरी वाला सा, तो 7। उसको पकड़ा तो पूरा ऐसे ABCD कितना है? A to Z, अ से क्ष, बेस। इसको पकड़ा तो फिर शब्द बनाओगे, व्याख्या करोगे। ऐसे ही इस नृत्य मंडप में, और कहीं नहीं है वर्ल्ड का, पूरी में भी नहीं है, इसमें तुम्हारा ओडिसी नृत्य का संपूर्ण गुप्त बेस, जिनको पकड़ने से पूरे ओडिसी नाट्य शास्त्र सब कुछ यहाँ व्याख्यान करते हैं। अब आया कि नृत्य मंडप सूर्य भगवान को क्या जरूरत? हर दिल वो प्यार करे, वो गन्ना गाएगा दीवाना सैकड़ों में, वो जानना जाए। यानी जीवन में उल्लास, जीवन में आनंद, जीवन में मजा, जीवन में मस्ती, नहीं तो चौवन गिर गया, आंख के नीचे काला हो गया, यहाँ 4 रेखा निकल गया, जवानी में बाल पक गया, दुर्बल हो गया, बूढ़ा हो गया। लेकिन जवान है तो किसी शादी घर में नाचता कौन है? बूढ़ा लोग। जवान तो सूर्य इस जगह में, नृत्य मंडप में, नृत्य रथ। जब तक तुम नाचोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी आनंद मजा मस्ती आएगा? तो तुम्हारा जिंदगी एक डिप्रेशन, दुखी, पीड़ित, आइसोलेट, अकेलापन, अशांति, कॉम्प्लेन, ये हो गया, वे हो गया, ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो मेरा ले गया, वो मेरा फटा दिया, वो छुटा दिया, वो छुटा दिया, ऐसा पति अच्छा नहीं है, हमको बढ़िया राष्ट्रपति आ रहा था शादी करने, हमारा जिंदगी बर्बाद। कंप्लेन, व्हेन यू डिसॉल्व ऑल द कंप्लेन, जब कंप्लेन खत्म होता है, नृत्य निकलता है। जब तक तुम नाचोगे नहीं, जीवन में तुम अगर नहीं नाचा, जीवन में अगर तुम नहीं नाचा, तो तुम्हारा जिंदगी पशु भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, डेड बॉडी, तुम मरे हुए हो। जागृत आदमी उल्लासित, नृत्यरत। तो जीवन का यहाँ नृत्य मंडप, उधर कुबेर मंडप, वहाँ अग्नि मंडप, पश्चिम में धर्म मंडप। इसके पीछे रहस्य यह है, नाचने से जिंदगी शुरू होता है, परिक्रमा करके आओगे और नाचने में ख़त्म होता है। बच्चे, छोटा सा बच्चा आरंभ होता है, गाना बजा दो, क्या करेगा? उसको लाज शर्म कुंठा, नाचना चालू कर देगा। और जब आदमी बुढ़ाता है कंप्लीट, जब उसके अंदर सठिया जाता है, बालपन आ जाता है, तो क्या करता है? नाचता है। लेकिन प्रारंभिक नृत्य और आखिरी का नृत्य। तो सूर्य मंदिर का लक्ष्य तत्व क्या है? सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मजा, मस्ती। जिंदगी कैसा? रोमांच। जिंदगी कैसा? मौज। जिंदगी कैसे? उत्सव। जिंदगी कैसे? नृत्यरत। अगर ये तत्व का बेसिक 20 मिनट में बताया, और ज़्यादा डिटेल में फिर 5-10 दिन तो यहाँ हम प्रवचन कर ही दें, कम पड़ेगा, है ना। मेरा एस्ट्रोलॉजी संजय जी 75 यूट्यूब चैनल में स्पेशल सूर्य साधना 7 आज से 2 साल पहले दिया हूँ। उससे पहले सूर्य तत्व साधना 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो संजय जी 75 में चेक कर लेना, मिल जाएगा। पीछे पीछे जाओगे तो 11,000 वीडियो में से निकाल लेना एक वीडियो, फिर देख लेना अगर दम है तो। किसमें? संजय जी 75। धन्यवाद, नमस्कार। ताली। हाँ, बरगद के नीचे ज्ञान दिया जा रहा था।
चलो म्यूजियम चलते हैं, सूर्य म्यूजियम। रामचंद्र